बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर को आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन अगर कोई ऑपरेटर ऐसे तनाशाह पदाधिकारी के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसे अपने पद का गलत उपयोग करके बिना लिखित कंप्लेन का थाना में बैठा करके हरास करवाते हैं पुलिस के द्वारा, और उससे भी मन नहीं भरता तो उसे बेल्ट्रॉन को सेवा वापस कर देते हैं। ऐसे पदाधिकारी के हाथों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के भविष्य को निर्धारण करने को दे दिया जाता है और वह अपने पर्सनल दुश्मनी के कारण ऑपरेटर को वापस कर देते हैं। इतना अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी नहीं है, क्योंकि सज़ा सुनाने से पहले दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके जज द्वारा सज़ा सुनाया जाता है। बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं उसके पूरे परिवार को भूखमरी का शिकार होना पड़ता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि बेल्ट्रॉन के ऑपरेटर का सेवा वापस करने हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एक कमेटी का गठन होना चाहिए, जिसमें डीडीसी एवं एडीएम साहब भी मेंबर हो। जरूरी नहीं कि हमेशा डाटा एंट्री ऑपरेटर ही गलत होगा, पदाधिकारी भी गलत हो सकते हैं। बेल्ट्रॉन के ऑपरेटर भी सरकारी कर्मी की तरह परीक्षा पास करते हैं। आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए उनकी ज्वाइनिंग होती है, लेकिन ऑपरेटर हमेशा डर भरा माहौल में कार्य करता है कि मेरा सेवा कब वापस कर दिया जाएगा। इसलिए ऑपरेटर को कार्यालय के साथ साथ पदाधिकारी का जी हजूरी भी करना पड़ता है। जो अगर जी हजूरी नहीं करता है तो पदाधिकारी के नज़र में टारगेटेड रहता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में समानता का अधिकार दिया है, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर उससे वंचित हैं। ऑपरेटर के लिए वह लागू नहीं होता है। एक ही कार्यालय में परमानेंट कर्मी अगर गलती करते हैं और पदाधिकारी उसे उनके विरुद्ध विभाग को लिखते हैं तो उसे अपील करने का प्रावधान है। वो अपना अपील कर सकते हैं, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर को सीधा बेल्ट्रॉन को वापस कर दिया जाता है। तब पदाधिकारी की संवेदना कहाँ जाती है? कितने संवेदनशील होते हैं, है कि नहीं? उनकी संवेदना तब मर जाती है। ये नहीं देखते कि एक ऑपरेटर को अगर हम वापस कर रहे हैं तो उसके पीछे उसका पूरा परिवार है, उसका पूरा परिवार कैसे चलेगा, एक बार भी नहीं सोचते। मात्र 5 सेकंड में एक साइन से उनकी सेवा वापसी कर देते हैं, भले ही वह 6-7 साल से ही क्यों नहीं काम कर रहा हो। क्या डाटा एंट्री ऑपरेटर को अपनी बातों को रखने एवं अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित करने का मौका नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए और बिल्कुल मिलना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर अपनी पीड़ा आखिर किससे बताएं? सरकार सुनती नहीं है। हालांकि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सरकार सुनना ही नहीं चाहती है। मेरी सेवा वापस की गई है बेल्ट्रॉन को, और ये कहा गया है कि मुन्ना कुमार अपने कार्यों के प्रति हमेशा असंवेदनशील रहते हैं। तो मैं अपने पदाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूँ कि मैं 1 दिन 2 दिन या 10 दिन महीना भर काम नहीं किया हूँ, पिछला 7 साल से काम कर रहा हूँ और मेरी प्रतिनियुक्ति महत्वपूर्ण कार्यों के लिए हुई है, जिसकी लंबी लिस्ट है, आप यहाँ देख लीजिए। अगर मैं इतना ही असंवेदनशील था तो पिछले 7 साल से मैं जितने पदाधिकारी के साथ काम किया हूँ सब बेकामिल थे क्या? आप ही एक काबिल पदाधिकारी आ गए हैं। आपका अहंकार आपको गलत दिशा की ओर ले जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं और कहना चाहता हूं कि ऐसे पदाधिकारियों से डाटा एंट्री ऑपरेटर को बचाया जाए, क्योंकि ये लोग अपने घर का गुस्सा
डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर उतारते हैं ऑफिस में। सेवा वापस होने के बाद ऑपरेटर का पूरा परिवार भूखमरी का शिकार हो जाता है, दाने दाने को तरस जाता है। अगर मैं ये नहीं कहता कि सब पदाधिकारी ऐसे ही होते हैं, हमने काम किया है और देखा है, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो ऑपरेटर को सपोर्ट करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, सिखाते हैं, हर तरह से सिखाते हैं। लेकिन कुछ पदाधिकारियों के वजह से सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर हमेशा डर बना रहता है। इसलिए एक जिला स्तरीय कमेटी का गठन होना ही चाहिए। मैं चाहता हूं कि बेल्ट्रॉन के सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर को इस पर विचार करना चाहिए एवं बेल्ट्रॉन के राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय संघ को आगे आकर आवाज़ उठाना चाहिए। और जितने भी भाई लोग हैं उनसे अनुरोध है कि आप लोग इसमें आगे आइए। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं भाई, सबके लिए कह रहा हूं। आज मेरी बारी है और आए दिन ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए अगर जिला स्तरीय एक कमेटी रहेगी, आप गलत होंगे तब सेवा वापस हो, लेकिन अगर आप गलत नहीं हैं तो कमेटी के द्वारा निर्णय लेने के बाद सेवा वापस किया जाए, ताकि ऑपरेटर को भी अपनी बात रखने का मौका मिल सके। सिर्फ पदाधिकारी ही सही है, ये कहीं से उचित नहीं है। ऑपरेटर हमेशा गलत नहीं होता है। यह प्रथा एक प्रथा समझिए इसको। यह प्रथा जो है पिछले 25 वर्षों से चली आ रही है, अब हटना चाहिए और हटना ही चाहिए। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, नहीं तो घुट घुट कर मरने को तैयार रहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी बातों से अगर सहमत हैं तो आप लोग इस पर विचार करते हुए अपने संघ में बैठक करिए और इस पर निर्णय जरूर लीजिए। एक कमेटी का गठन होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।